सबसे पहले मुझे ये बताएं माल कितना बना लिया है। देखें, ऑफ़र थी करोड़ की, 2 करोड़ की। क्या वो अपनी इस बच्ची का सौदा करने के लिए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ख़रीदेंगे? सर, ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ख़ातून जिसने लगाए हैं, या मैम सुनहरा माहम को साइको कह रहे हैं। पता नहीं वो कौन है, शायद कोई थर्ड क्लास कह रहा था, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या नाम है उसका। पहले मुझे बताओ, आपने आते ही मुझे क्यों कहा कि तकिया नीचे रखो? ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता है आपको? क्या कि तकिया नीचे रखवा के बच्चों की उम्र बड़ी दिखा दो आप। बच्ची की उम्र 14 साल 2 महीने है स्टिल। प्रॉपर हर बंदा ये कह रहा है कि यार ये प्लांटेड इंटरव्यू है और प्लांटेड गुफ्तगू हो रही है। 51 दिन बच्ची को लेके फ़रार रहना सर किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। आइस का नशा करवाया गया, बच्ची को टीके लगते रहे, ये क्या मामला था? आइस का नशा दे के जो बच्ची को स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे या किसी मर्द को, किसी को भी ना, वो बोलेगा। क्या मेहदी काज़मी साहब दुआ को जहीर के साथ एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, दुआ ज़हरा का जो मामला है उस पर आपने वीडियोस देखी होंगी और ज़्यादातर वीडियोस में आपने 2 चेहरे देखे होंगे। उनके वालिदैन तो थे ही, एक फरहान ज़फ़र साहब हैं जिनका इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं, और दूसरे थे हारिस भट्टी साहब, जहां पर लोग इन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये इंसाफ के लिए उनके वालिदैन की सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे। इवन कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने पैसे लिए हैं, स्पॉन्सर इन्हें टिकटें की गई हैं और ये जो आते जाते थे और तमाम अखराजात इनके उठाए जा रहे थे। तो आज इनसे पूछते हैं कितने पैसे बना रही हैं और टिकटों का क्या मामला था, और जो लोग सवाल करते हैं उनके क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मुझे बताओ, आपने आते ही मुझे क्यों कहा कि तकिया नीचे रखो? ये आपने नीचे क्यों रखा हुआ है? यार, आप, मेरी उम्र 23 साल है, आप चाहते हो कि मैं मज़ीद बड़ा दिखूं। पहले ही मुझे कोई लोग कहते हैं कि आप 2-3 साल बड़े दिखते हो, क्यों रखवाया नीचे? यार इसको उठवाओ यार, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो आप? ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, पता है आपको? क्या कि तकिया नीचे रखवा के बच्चों की उम्र बड़ी दिखा दो आप। सबसे पहले मुझे ये बताएं माल कितना बना लिया है। सर, माल मैंने देखें, ऑफ़र थी करोड़ की, 2 करोड़ की, तो मैंने कहा नहीं यार ये कम है, थोड़े ज़्यादा करें। तो उन्होंने कहा जितना केस पे काम करते रहेंगे पैसे बढ़ते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल फ़ैसला नहीं हुआ कितने देंगे। जिस दिन केस ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर उस दिन बोली लगेगी, तो फिर इंशाल्लाह वो बता रहे थे कि करेंगे, आपके साथ ना डील करेंगे। लेकिन बात चल रही है पैसों की। टिकटें स्पॉन्सर होती रही हैं। यार रेहान भाई, आप बताओ, एक माँ बाप जिन पर एक क़यामत बन के एक चीज़ टूटी हुई है कि माँ बच्ची उनसे दूर है, क्या वो अपनी इस बच्ची का सौदा करने के लिए सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ख़रीदेंगे? कोई माँ बाप ऐसे कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सर, ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ख़ातून जिसने लगाए हैं, मैं उन पर क्या बात करूँ? वो ख़ुद पता नहीं एक बालू पीछे रह के उससे बातें करती, मुझे वो साइको लगती है। पीछे उसने बालू रखा होता है। या मैम सुनहरा माहम को साइको कह रहे हैं। पता नहीं वो कौन है, मुझे आप पता नहीं, माहम या क्या नाम है, मुझे उसका सही नाम भी नहीं पता। पता नहीं, शायद कोई थर्ड क्लास कह रहा था, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या नाम है उसका। लेकिन वो मुझे बालू का पता है कि पीछे बालू, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। हेलो किट्टी। हाँ किट्टी, शायद किट्टी नाम है उसका। हाँ किट्टी से बातें करती है। तो मुझे लगा शायद ये साइको पेशेंट है यार, इसको पता नहीं कि क्या कर रही है ये। तो मुझे बताइएगा कि आप तस्वीर का एक रुख ही दिखा रहे थे, लोग बातें कर रहे हैं कि आप एक ही तरफ का मौक़िफ़ लेके आ रहे हैं सामने, तो इसलिए भी शायद तनकीद की जा रही है। यार रेहान भाई, जब हम लाहौर में ये केस ने जब ये रिपोर्ट हुआ ना, तो खुदा जानता है, सबसे पहले आप मेरा चैनल उठा के देख लें, जिस बंदे ने कोर्ट मैरिज करवाई है, मैंने सबसे पहले उसका इंटरव्यू किया, राय खुरम का। अब मैं उसके पास गया हूँ, मैंने कहा भाईजान आपको चाहिए कि हमें हमारी आगे रसाई करवाएं, माँ बाप परेशान हैं, उनसे बात करवाएं उस फैमिली से। सर, उस बंदे ने साफ़ इनकार कर दिया। उसने कहा भाई ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता वक्त आने पे। अब वो ये नहीं पता था कि वक्त तब आएगा जब पूरे पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा और गिने चुने लोगों पर वक्त आ जाएगा। फिर हमने कोशिश की उकाड़ा जाने की, SHO से बात हुई, उसने मना कर दिया जिसने उनको पकड़ा था। जब फैमिली से कोशिश की, पता चला कि वो फैमिली ने ताले मार के भागी हुई है। तो फिर सर, हम अगर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, बीइंग अ मीडिया पर्सन, जो बंदा हमें हाथ पकड़ाएगा उसी की तरफ जाएंगे ना, उसी का मौक़िफ़ लेंगे ना। दुआ ज़ारा की जब वालिद से बात हुई, उसने कहा भाई बिस्मिल्लाह पाएँ। कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ उनको इतना पता था, जब हम गए उन्होंने कहा माशाल्लाह आपको देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं,
उनको ये भी नहीं पता था कि हम जहाज़ में आए हैं। हम जाकर उनके पहुँचे, उनके पास घर गए, बैठे, बातचीत की। उन्होंने जो हमारे सामने चीज़ें रखी हैं ना, अब रेहान भाई आप हो, आप जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए हो ना, या मैं, सर मेरे वालिदैन के पास, आपके वालिदैन के पास ना वो हॉस्पिटल की स्लिप होती है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर देते हैं कि भाई ये देखें स्लिप है, टाइम, दिन, हर चीज़ लिखी होती है। अब उन वालिदैन के पास हर चीज़ ये है। क्या उनके वालिदैन को ख्वाब आनी थी कि 15 या 14 साल बाद हमारी ज़िंदगी में कैसा हादसा आएगा, तो क्यों ना पहले ही बच्ची की उम्र हम छोटी लिखवा लें, बड़ी लिखवा लें, यानी कि छोटी लिखवा लें, सॉरी। बच्ची की उम्र 14 साल 2 महीने है स्टिल। अभी 27 अप्रैल को बच्ची की, 27 जून को बच्ची की उम्र होगी 14 साल 3 महीने, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट में बच्ची की 17 साल, और बच्ची को वहाँ बुलाया जाता है तो बच्ची भी कहती 17 साल। सर छोटी सी बच्ची, आप सोचें, आप ख़ुद भी 1000 दफ़ा सोचेंगे 1250 किलोमीटर सफ़र तय करते वक्त। नहीं, आपने और मैंने इकट्ठी सफ़र किया था कराची का। ट्रेन पे भी गए हुए हैं तो थक गए थे, मर गए थे, ऐसी है यार हम कहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, आपने वो इंटरव्यू सुना प्रॉपर? जी, पूरा सुना है। आपको लगता है कि वो लग रहा था कि शायद वो ड्रामाई गुफ्तगू हो रही है उसमें, मतलब कि प्लांटेड चीज़ें चल रही हैं, कुछ फील हुआ आपको? बिल्कुल हो रहा था। नहीं, सिंपल सी बात है। मैं कहता हूँ चलो आप ये छोड़ दो माँ बाप को, अब ये सोचो, पहले एक रुख सुन लो कि बच्ची की उम्र 14 साल, 17 साल भी लगा लो। बच्ची कहती मैं घर से निकली, मैंने टैक्सी करवाई। सर आप सोचें, कराची से लाहौर आने वाला बंदा 2-3 बार तो खाना खाता है। सर 2-3 बार खाना खाता है और गाड़ी में 15-20 हज़ार का पेट्रोल भी दिलवाता है। बच्ची कहती मेरे पास चवानी भी नहीं थी, मैं घर से निकली, मैंने उनसे बंदे को बोला कि आप ना वहाँ जाके पैसे ले लेना। मिसाल के तौर पे बच्ची के घर वाले कहते 12:30 बजे बच्ची हमारी गायब हुई है। अगर वो 2:30 बजे भी निकलती है, 2 घंटे तक टैक्सी ड्राइवर तक पहुँच गई होगी ना, तो टाइम के मुताबिक ना वो लाहौर पहुँचती है कोई रात 3:30 बजे। तो 3:30 बजे कौन सी ऐसी और लड़की बैठी हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसका इंतज़ार कर रही थी कि दुआ आएगी और वो मुझे अपना नंबर, वो मुझसे फ़ोन करवाएगी ज़हीर को, और चमत्कार होगा कि ज़हीर भी तैयार बैठा होगा, 25 हज़ार लेके बाहर आएगा, टैक्सी ड्राइवर को देगा, ले भी तेरा बहुत शुक्रिया। सर ये चीज़ें अगर आप न्यूट्रल बन के सोचें ना, तो आप सोचेंगे नहीं यार ये कहानी बताई गई है, जो कि मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया खोल के देख लें आप, प्रॉपर हर बंदा ये कह रहा है कि यार ये प्लांटेड इंटरव्यू है और प्लांटेड गुफ्तगू हो रही है। सर माँ बाप के पास ना बच्ची का पासपोर्ट भी है, माँ बाप के पास बच्ची का कोविड कार्ड है, माँ बाप के पास स्कूल का कार्ड है, हर चीज़ है। सर आप उसको गलत कह के और मेडिकल रिपोर्ट या बच्ची से कोई जो कह रही है आप उसको सही कह रहे हो, इसका मतलब आप माँ बाप को गलत कह रहे हो जिन्होंने बच्ची को पैदा किया। और उस बाप पर इस वक्त लान तान ऐसी की जा रही है, उस फैमिली पर, यानी कि पहले उस बेचारे के कारोबार पे उंगली उठाई गई। पहले सर अव्वल तो उसकी बच्ची का मसला बना, बच्ची बजाय उसके पास भेजने के, जाने के, उसको देने के, आपने उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात शुरू कर दी कि 2 नंबर आदमी है, ये करप्ट है, ये 2 नंबर कारोबार करता है, ये सियालकोट से फ़रार है। सर आप सोचें, एक सेकंड के लिए मान ले कि वो 2 नंबर आदमी है। जब बच्ची का ये मामला होता है तो सर 20 दिन ना FIA, साइबर क्राइम, रेंजर, पुलिस उनके घर आती रही है, सील रहा है। अगर वो 2 नंबर आदमी होता ना, वो दुआ को छोड़ के सबसे पहले इसके बाप को लेके जाते। एग्जैक्टली ऐसे ही। मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि आप तकरीबन 2 माह एक ही टॉपिक पर वीडियोज़ करते रहे हैं, लोगों के माइंड में ये होगा, बीइंग अ ह्यूमन आ जाता है कि भाई पैसे लिए होंगे इसलिए कर रहे हैं, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर मैं जस्टिफाई ऐसे करूँगा इसको, सिंपल सी बात है। पहली दफ़ा जब हेयरिंग का वहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट में कहा, उन्होंने 19 तारीखों का बच्ची को पेश किया जाए। सर बच्ची को नहीं पेश किया जाता। हम भी हैरान कि यार वो क्या बुलाया है। हम जैसा बंदा भी अगर कोई ऐसी हरकत करता है ना, तो सर हमारे अगर हाथ पाँव देना पड़ते तो 24 घंटे में सर पुलिस हमें छान लीजिए कहाँ पे हैं। 51 दिन बच्ची को लेके फ़रार रहना सर किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। आपकी वीडियोस में मैंने देखा कि एक आध थंबनेल भी मेरी नज़र से गुजरा कि आइस का नशा करवाया गया, बच्ची को टीके लगते रहे, ये क्या मामला था? अच्छा, ये वहाँ पे ना कोर्ट रिपोर्टर है बोल TV के, उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का उनका एक करियर है, 15 उनको 10-12 साल हो गए काम करते। उन्होंने ये चीज़ें कोर्ट की कि जो मैंने चीज़ें फ़ील की हैं। हालांकि बच्ची को मैंने भी देखा था, कोर्ट में आई है, बच्ची सहमी हुई है। औलाद जितनी भी, माँ बाप जैसे भी हो ना, औलाद इतनी नफ़रत नहीं कर सकती कि भाई 51 दिन बाद माँ बाप सामने रो रही है और बच्ची देखे भी ना। कोई भी औलाद इतनी नफ़रत नहीं कर सकती। उसने ये चीज़ कोर्ट की कि मुझे फ़ील होता है, उसने कहा ऐसे केसेस कोर्ट में आते रहते हैं, बच्चियों को आइस के नशे दे के, क्योंकि आइस का नशा ना कोई कहते हैं 1-2 दिन असर उसका रहता है। आप आइस का नशा दे के जो बच्ची को स्क्रिप्ट पढ़ाएंगे या किसी मर्द को, किसी को भी ना, वो बोलेगा। उसने ये चीज़ कोर्ट की थी कि मुझे लगता है कि बच्ची को आइस का नशा दे के लाया गया यहाँ पे।
ठीक है। और कुछ यूट्यूबर्स की जानिब से आपको खासा तनकीद का निशाना बनाया गया, क्या ये इंसाफ के साथ खड़े होने की सज़ा थी? सर देखें, मैं अभी भी सिंपैथी, अभी आप उन यूट्यूबर्स के इंटरव्यूज़, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं, मैं खुदा की कसम मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ सर। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ की, बेशक उसकी ज़ात देने वाली है। आप अभी कमेंट्स निकाल के देख लें मेरी वीडियोस में जो मैंने वालदैन के साथ किया है सर, एक बंदे ने भी गाली का मुझे निकाली, एक बंदे ने मुझ पर लान तान नहीं की। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार आप लगे रहो जब तक बच्ची करनी आ जाती। लेकिन जिन्होंने दूसरे अपोजिट जो काम कर रहे हैं, आप उनकी वीडियोस निकाल के देख लें, आपको फ़ैसला कर लेंगे कि भाई लोगों की सिंपैथी, लोगों की सपोर्ट किसके साथ है, लोगों की दुआएं किसके साथ हैं। वो जो मर्ज़ी करते रहें। क्या मेहदी काज़मी साहब दुआ को ज़हीर के साथ एक्सेप्ट करेंगे? कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मेरी रात को बात हुई है, वो कहते हैं यार, बल्कि आज ही बात हुई है, तो कहते यार मामला बहुत ख़राब है, बेफिक्र हो जाएं आप, हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले, बच्ची को ला कर रहेंगे। सर अभी ये चीज़ें बड़ी ख़राब, मामला बड़े आगे ख़राब होने हैं। आप देखें, ये लोग समझ रहे हैं कि शायद एक आधे दिन के अंदर केस दब गया, केस दबा नहीं है। ये आपको, मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें एक यूट्यूबर जो हैं वो कह रही थी कि ये केस ख़त्म हो गया है, दुआ ज़ाहरा के हक़ में फ़ैसला हो गया है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर मैं आपको ना, आप आज अभी उनको गुफ्तगू कर रहे हैं ना, 2 से 3 दिन बाद देखिएगा इस केस में एक नई हाइप क्रिएट होगी। इस केस में नए पहलू आएंगे, इस केस में नई चीज़ें सामने आएंगी। और आजकल उस जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसने क्या बात कोट की है कि मेहदी ने और इसकी माँ ने भी, बीवी ने भी भाग के शादी की थी। सर उनके पास ना शादी की पूरी कैसेट है, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। शादी पे जो उनकी हुई है ना तारीख़, हर चीज़ चल रही है। और उनकी शादी में ना पाकिस्तान की एक मरूफ सियासतदान है फ़रदौस आशिक़ मान, जी वो भी आई हुई हैं। तो जो भाग के शादी करता है ना, उसकी तो शादी होती नहीं है, वो तो कोई लोग आते नहीं, इकट्ठे नहीं होते। और वो दुआ का जो बाप है ना, अकेला भाई है, उसका बहन भाई कोई नहीं है। और जो दुआ की माँ है ना, वो आपस में, दुआ का बाप दोनों कज़न है, यानी कि रिश्तेदारों में शादी की है। इस तरह की लान तान करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बजाय बच्ची देने के आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे इतनी बात कर रहे हैं कि वो मर जाएँ, टूट जाएँ, लेकिन वो बंदा कहता है कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं बच्ची ला के रहूँगा। आपको लगता है कि अगर स्टार्टिंग में वो जो एक टीवी चैनल पर बैठकर मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि मेरी बेटी का नाम ज़ाहरा है, दुआ ज़ाहरा, तो इसलिए ऐलान नहीं किया गया मस्जिद में कि हम शिया नामों का ऐलान नहीं करते, कहीं आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि ये शिया कार्ड खेला गया है? नहीं रेहान भाई, ये जो उनकी गलती है उनके वालिद की, वो मानते थे। जब हम गए, कहते यार वो एक चीज़ गलत हुई थी मुझसे, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं भी कहा था, किसी के कहने पर की थी। वो एक शख्स है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो उन्होंने मुझे कहा राज में रखे हैं, मैं आपको ऑफ दी कैमरा बता दूँगा। वो एक शख्स के कहने पे उनको थोड़ा सा उनको पंप किया, वो उसने बंदे ने उन्होंने कह दिया जाके, लेकिन वो इस चीज़ को मानते हैं कि गलत था। जी तो नाजरीन, हारिस भट्टी साहब की आपने तमाम गुफ्तगू जानी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे ये केस किस तरफ एक नया मोड़ मुड़ता है। और जहाँ तक हमारी तमाम हमदर्दियों की बात है तो वो दुआ ज़ाहरा के वालदैन के साथ हैं, क्योंकि वालदैन के लिए जो औलाद है वही कुल असासा होती है। एक बंदे का ख़जाना आप ले आए हैं और फिर आप उनको ही बुरा भला कह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं। यहाँ पर ज़हीर की फैमिली को चाहिए था कि बड़े इखलाक का मुजाहरा करते, अगर दुआ अपनी मर्ज़ी से आ भी गई है तो मेहदी काज़मी साहब से रब्ता करते, उनके जाके पाँव पकड़ लेते कि भाई हमारे बच्चों से गलती हो गई है, ये हम 2 थप्पड़ अपने बेटे को लगा रहे हैं, ये आपकी बेटी है, तो खुदारा आप एक्सेप्ट कर लें, मामला बैठ कर सुलझ जाना था। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।